हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द बैंकर्स। आज हम लेके आए हैं आइदर और कॉन्सेप्ट इन साइलोकेज। बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है जब वो मॉक लगाते हैं कि आइदर और होगा या नाइदर नॉर होगा, जिस वजह से उनके क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो ये वीडियो आपकी आइदर और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सारे डाउट खत्म करने वाली है। चलिए स्टार्ट कर। आइदर और कॉन्सेप्ट में केवल ये टेबल लर्न कर लेते हैं आप, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अगर ऑल है और सेकंड स्टेटमेंट में सम नॉट है, दोनों पैरेलल हैं। पैरेलल का मतलब है यहाँ पर और यहाँ पर दोनों साथ से। जैसे चेयर यहाँ लिखा है तो चेयर ही यहाँ लिखा हो, बुक यहाँ लिखा है तो बुक ही यहाँ लिखा हो। इसका मतलब पैरेलल है तो होगा आइदर और। अगर क्रॉस में होंगी, जैसे चेयर इधर हो गया, बुक इधर हो गया, और बुक इधर हो गया और चेयर इधर हो गया, तो ये नहीं हो। ऑल और सम नॉट की केस, सम और सम नॉट है तो चाहे पैरेलल हो चाहे क्रॉस हो, दोनों में आइदर और होगा। सम नो है अगर, तो पैरेलल और क्रॉस दोनों में आइदर और होगा। इसका एप्लीकेशन करके देखते हैं। बस आपको अब आपको ये पूरी टेबल याद नहीं करनी है, आपको केवल ये की पॉइंट याद करना है, क्योंकि सब में आइदर और होगा, बस एक पॉइंट में नहीं होगा। अगर ऑल और सम नॉट है लेकिन क्रॉस में है तो आइदर और नहीं होगा। बाकी चाहे कोई सी भी कंडीशन आ जाए, आइदर और लगेगा। इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके समझते हैं तो बेटर समझ में आएगा। स्टेटमेंट है नो ए आर बी, नो ए आर बी, नो बी आर सी, नो बी आर सी, नो सी आर डी, नो सी आर डी। कंक्लूजन क्या है? सम ए आर सी, कुछ ए सी हो सकते हैं, नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते। सम बी आर नॉट डी, सम बी आर नॉट डी कहीं नहीं सकते, ये भी गलत हो गया। सम सी आर नॉट बी, सम सी आर नॉट बी, ये बिल्कुल करेक्ट है। नो ए आर सी, नो ए आर सी, ये भी बिल्कुल गलत है। अब आप देखते हैं फर्स्ट और फोर्थ में सम ए आर सी, नो ए आर सी, दोनों गलत हैं। सम और नो, सम और नो, यहाँ पे देखिए सम और नो पैरेलल और क्रॉस दोनों में आइदर और लगेगा। तो यहाँ कैसे हैं दोनों? सम ए आर सी, ए सी सी, दोनों पैरेलल हैं, दोनों गलत हैं, इसलिए आइदर वन और फोर, फोर में आइदर लगेगा। सो आपको ये डाउट क्लियर हुआ होगा। अभी हम इसके और क्वेश्चंस करेंगे एप्लीकेशन लगाकर। वही यही अगर ये होता ऑल ए आर सी, सम ए आर नॉट सी, ऑल ए आर सी गलत हो जाता, सम ए आर नॉट सी ये भी गलत हो जाता। तो यहाँ क्या आइदर लगता? ऑल और सम नॉट के केस में चले जाते हैं, ऑल और सम नॉट के केस में चले जाते हैं। पैरेलल में तो होगा लेकिन क्रॉस में नहीं होगा। ये पैरेलल में है, यस पैरेलल में है, इसका मतलब इसमें आइदर और लगे। ये दोनों पैरेलल हैं, इसका मतलब आइदर और लगेगा। वहीं अगर अगर सम ए आर नॉट सी की जगह सम सी आर नॉट ए हो जाता, तो ये सी क्रॉस में चला गया, ए बी क्रॉस में चला गया, तो अभी हमने क्या पढ़ा? ऑल और सम नॉट के केस में केवल पैरेलल में होता है, क्रॉस में नहीं। तो इसका मतलब ये आइदर और की बजाय क्या हो जाएगा? नाइदर नॉर हो जाएगा। आइए कुछ इसकी एप्लीकेशन करके देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस। सो आपको विजिबल हो स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 23 है, ऑल मैन इज वुमेन, ऑल मैन इज वुमेन, some child is women, some child is women, no man is boy, no man is boy। कंक्लूजन्स क्या है? some man is child, some man is child गलत हो गया। no man is child, no man is child नहीं कह सकते। अब क्या हो गया? दोनों कंक्लूजन्स तो गलत है। अब आइदर और लगेगा या नहीं लगेगा, कैसे पता करें? सम और नो दोनों हैं जो हमें आइदर और की कैटेगरी में चाहिए। क्या है? सम और नो दोनों हैं, तो पैरेलल में भी हो जाएगा, क्रॉस में भी हो जाएगा। सम मैन मैन, चाइल्ड चाइल्ड, दोनों इस टाइम पैरेलल में, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? आइदर वन एंड टू। एक और क्वेश्चन कर, सम कॉमेडियंस आर डांसर, नो डांसर इज एक्ट्रेस, ऑल डायरेक्टर्स आर एक्ट्रेस, ऑल डायरेक्टर्स आर एक्ट्रेस, ये डांसर्स। सम कॉमेडियंस आर एक्ट, सम कॉमेडियंस आर एक्ट्रेस, ये एक्ट्रेस है। सम कॉमेडियंस आर डायरेक्टर्स, सम कॉमेडियन आर डायरेक्टर्स नहीं। नो कॉमेडियन इज डायरेक्टर, नो कॉमेडियन इज डायरेक्टर ये भी नहीं कह सकते।
दोनों गलत है, अब चेक करना है अदर है या नहीं। सम और नो की कैटेगरी है और दोनों पैरेलल में गिवन हुए। ये लिस्ट है हमारी, सम और नो की कैटेगरी है, दोनों पैरेलल में दी है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये आइदर और होगा। फॉर एग्जाम्पल लिखते हैं, सेवेंटी फिफ्थ, नो नेकलेस इज गार्लैंड, नो नेकलेस इज गार्लैंड, सम गार्लैंड आर एंकलेट, सम गार्लैंड आर एंकलेट। कंक्लूजन क्या है, ऑल गार्लैंड आर रिंग इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल गार्लैंड आर रिंग। रिंग इसमें है नहीं तो ये तो गलत ही हो गया। सम नेकलेस आर एंकलेट इज द पॉसिबिलिटी, सम एंकलेट आर नेकलेट इज द पॉसिबिलिटी, ये ठीक हो गया। इसका मतलब यहाँ आइदर और नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे एक सही है एक गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी चीज एक और बात प्लीज, आइदर और तभी लगता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट में लिख लीजिए। आइदर और तभी लगता है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, बोथ कंक्लूजन्स रॉन्ग, दोनों कंक्लूजन्स गलत होने चाहिए तभी लगेगा। सेकंड, डेफिनेट कंक्लूजन्स होने चाहिए, डेफिनेट होने चाहिए। डेफिनेट का मतलब है पॉसिबिलिटी का केस नहीं होना चाहिए, या कैन माइट में पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। अगर डेफिनेट है तभी ही होंगे, जैसे हमने अभी तक देखा सम ए आर बी, सम बी आर नॉट सी, तभी लगेगा। अगर सम ए आर बी है, सम बी आर नॉट सी इज अ पॉसिबिलिटी है, चाहे भले ही दोनों गलत हों, लेकिन आइदर और केस नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे ये देखें, सम हिंदी आर नॉट मैथ, सम हिंदी आर नॉट मैथ, सम हिंदी आर नॉट मैथ, सॉरी, सम हिंदी आर नॉट मैथ, ऑल मैथ आर फिजिक्स, ऑल मैथ आर फिजिक्स। सम हिंदी, ऑल मैथ आर इंग्लिश इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल मैथ आर इंग्लिश, इंग्लिश इसमें है नहीं, कट हो गया। सम फिजिक्स आर हिंदी, सम फिजिक्स आर हिंदी, ये भी गलत हो गया। अब ये दोनों गलत तो हैं, लेकिन ऑल और सम भी है, लेकिन यहाँ मैथ है, यहाँ हिंदी है, यहाँ इंग्लिश है, यहाँ फिजिक्स है, यहाँ तो हमारे पैरेलल और क्रॉस का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, तो ये क्या हो जाएगा, नाइदर नॉर हो जाएगा। और क्वेश्चन समझते हैं, सम मैंगो आर एप्पल, सम मैंगो आर एप्पल, सम एप्पल आर बनाना, सम एप्पल आर बनाना, नो बनाना आर लीची, नो बनाना इज लीची, और नो मैंगो आर ग्रेप्स, नो मैंगो इज ग्रेप्स। कंक्लूजन क्या है, सम बनाना आर मैंगो, सम बनाना आर मैंगो नहीं कह सकते, सम ग्रेप्स आर लीची, सम ग्रेप्स आर लीची नहीं कह सकते, सम एप्पल आर ग्रेप्स, सम एप्पल आर ग्रेप्स नहीं बोल सकते, सम बनाना आर ग्रेप्स, सम बनाना आर ग्रेप्स नहीं बोल सकते। सारे कंक्लूजन्स गलत हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, नन फॉलोज लगा देते हैं जल्दी से, लेकिन हमें चेक करना है कहीं आइदर और का केस तो नहीं बन रहा। तो अब चेक करते हैं, बनाना इधर है, मैंगो इधर है, बनाना और मैंगो और कहीं नहीं है, इसका मतलब फर्स्ट और फोर्थ तो एलिमिनेट हो गए। ग्रेप्स लीची, ग्रेप्स एप्पल, इसका मतलब ग्रेप्स का और लीची का भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा, इसका मतलब इसमें क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई यानी कि नाइदर नॉट, या फिर नन फॉलोज, कोई सा भी इसका आंसर नहीं होगा, कोई भी स्टेटमेंट फॉलो नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल्स देखते हैं, ऑल कप्स आर स्टार्स, ऑल कप्स आर स्टार्स, सम स्टार्स आर जग्स, सम स्टार्स आर जग्स, नो जज, नो जग इज ग्लास, नो जग इज ग्लास, सम ग्लास आर टेबल्स, सम ग्लास आर टेबल्स। कंक्लूजन्स क्या है, सम टेबल आर स्टार्स, सम टेबल आर स्टार्स नहीं कह सकते, सम ग्लास आर कप्स, सम ग्लास आर कप्स नहीं कह सकते, नो टेबल इज स्टार्स।
नो टेबल इज स्टार नहीं कह सकते। अब चेक करना है हमें, नन नहीं लगाना सीधा आंसर, हमें चेक करना है कि आइदर और तो नहीं है। अब यहाँ चेक करेंगे, सम टेबल आर स्टार्स, नो टेबल इज स्टार्स। दोनों टेबल और स्टार मैच कर रहे हैं, सम और नो। तुरंत हमें एक बात में स्ट्राइक करनी चाहिए, ये टेबल सम और नो की कैटेगरी है, पैरेलल और क्रॉस दोनों में एक जैसा होगा, तो इधर और लगेगा। इसका मतलब इस आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आइदर फर्स्ट एंड थर्ड। फॉल्स। होप सो आपके डाउट क्लियर हो रहे हो इस चीज के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये देखते हैं। Some tree are plants, some tree are plants, all bushes are plants, all bushes are plants. Some tree, at least some trees are bushes, at least some tree are bushes नहीं कह सकते। Some trees are definitely not bushes, some tree are definitely not bushes, ये भी नहीं कह सकते। अब यहाँ क्या इधर और लगेगा, चेक करते हैं, दोनों गलत है। ट्री है, बुशेस है, बुशेस है, सम नॉट। अब यहाँ पे आप इस चीज में कंफ्यूज मत होइएगा कि एटलीस्ट लिखा है, ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखे। एटलीस्ट सम ट्रीज आर बुशेस का आप कैसे डायग्राम बनाते हैं, अब यही तो लिखते हैं कि सम ट्रीज आर बुशेस, एटलीस्ट को तो आप सम की तरह कंसिडर करते हैं। सेम सम ट्रीज आर नॉट बुशेस लिखा होता है, यहाँ केवल डेफिनेटली नहीं लिखा होता, बात तो तब भी वही रहती ना। तो हम इसमें इन चीजों को देख के कंफ्यूज नहीं होंगे, ये जो अलग अलग वर्ड्स यूज करे जाते हैं, हमें केवल अपने कॉन्सेप्ट पे स्टिक रहना है। सम ट्रीज आर बुशेस, सम ट्रीज आर नॉट बुशेस। सम और नॉट का कॉन्सेप्ट अगेन इसमें आया, अगेन इसमें सम और नॉट, सम और सम नॉट का कॉन्सेप्ट आया इसमें, कि सम और सम नॉट का कॉन्सेप्ट आया, पैरेलल हो चाहे क्रॉस हो, आइदर और लगेगा। तो इसमें हमारा दोनों स्टेम पैरेलल है, इसका मतलब इसमें आइदर और लगेगा। एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं, एक और एग्जाम्पल। सम बेड आर टेबल, some bed are table, all chair are table, all chair are table, at least some bed are chair, at least some bed are chair नहीं बोल सकते। some bed are definitely not chair, some bed are definitely not chair ये भी नहीं बोल सकता। अब चेक करना है कि यहाँ इधर और तो नहीं है, तुरंत neither nor आंसर नहीं लगाना। चेक करते हैं क्या लिखा हुआ है, at least some bed are chair, एटलीस्ट से आप कंफ्यूज नहीं होना, इसका मतलब सीधा ये है सम बेड आर चाहिए, सम बेड आर डेफिनेटली नॉट चाहिए, डेफिनेटली से हमें कंफ्यूज नहीं होना, ये केवल हमें गुमराह करने के लिए दिए गए हैं। सम बेड आर नॉट चाहिए, ये सम और सम नॉट का कॉन्सेप्ट है, सम और सम नॉट का कॉन्सेप्ट है, पैरेलल हो चाहे क्रॉस हो आइदर और लगेगा, दोनों हमारे इस टाइम पैरेलल है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आइदर और लगे। सो आपको इधर और कॉन्सेप्ट को लेकर सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट बचा है तो आप कमेंट सेक्शन में उसे डाल सकते हैं, मैं उसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको किसी टॉपिक पे सेपरेट वीडियो चाहिए तो मैं उसको भी आपके डाउट क्लियर करने के लिए बिल्कुल बनाऊंगा। होप सो आपको ये सेशन पसंद आया हो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।